कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की दो जबकि सिंध की एक नशस्त पर इंतखाबी दंगल सज गया। पंजाब में 12, सूबाई, केपी और बलूचिस्तान में दो नशस्तों पर वोटिंग हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद होना शुरू। गुज़श्ता रोज़ पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खाली करदा नशस्त NA 123 पर नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खाली करदा नशस्त NA 119 लाहौर पर लीगी उम्मीदवार अली परवेज मलिक का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खाली करदा नशस्त NA 44 पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद पुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। की हत्तल वसा कोशिश यह है कि बाई इलेक्शंस में PTI के कैंडिडेट्स को टोटली इरेलीवेंट किया जा सके। हमें ये भी इतलात मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन ऑलरेडी ले लिए। ज़िमनी इलेक्शन से पहले आरओ से जबरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत लिए गए। PTI का इल्जाम। रऊफ हसन का कहना है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उनको मारा पीटा गया। जितना भी जोर लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपको 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की धांधली के बावजूद नशिस्तें जीतेंगे। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। चैलेंज करता हूँ हुकूमती पार्टियां बलूचिस्तान में एक जलसा करके दिखाएं। हमारी किसी के साथ डील नहीं चल रही, आइन की पासदारी करनी है। डेरा इस्माइल खान में याक प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 कस्टम एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। याबा न्यूज़ की DSNG भी फायरिंग की जद में आई। फायरिंग से DSNG को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मैशत से मुतालिक बॉल हमारे कोर्ट में है, अब डिलीवर करना पड़ेगा। मैशत की बहाली से मुतालिक हमारी सम्मत बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। मसूद खान ने कहा अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। पाकिस्तान से मुतालिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतालिक अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर 3 से 4 साल के लिए लेने की कोशिश। वज़ारत ख़जाना का कहना है IMF को 2 दरख्वास्तें दी गई। पहली दरख्वास्त एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, जबकि दूसरी दरख्वास्त मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले के लिए दी गई। ज़राए का कहना है IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2 जबकि सिंध की 1 नशस्त पर वोटिंग होगी। पंजाब में 12, सूबाई, KP और बलूचिस्तान में 2 नशस्तों पर वोटिंग होगी। हुकूमत ने पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंतखाबी सामान की तरसील। लाहौर में गाड़ियां कम पड़ गईं। अमला सरों और कांधों पर बैलेट बॉक्स उठा कर ले जाता रहा। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत रिक्शे पर सामान लेकर गए तो कोई मोटरसाइकिल पर स्टेशनरी लेकर गया। डेरा इस्माइल खान में चिंची के जरिए इलेक्शन का सामान पोलिंग स्टेशन ले जाया गया। वज़ीराबाद में बुजुर्ग और खवातीन बोरियां और डब्बे संभालते रहे। गुजरावाला, चकवाल और भक्कर में भी यही सूरत हाल देखी गई।
तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का बानी पीटीआई के दस्तखत से चीफ जस्टिस को खत भेजने का दावा। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में दस्तखत करने या लिखने की सहूलत मुयस्सर ही नहीं। रऊफ हसन ने कहा, खत में चीफ जस्टिस इस्तीफे का मुतालबा किया गया। तर्जुमान पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस साफ देने में नाकाम हो गए। उन्होंने 6 जजेस का खत भी दबाने की कोशिश की। हमारा मुतालबा है कि वो मनसब छोड़ दें। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहा स्मगलिंग का इल्जाम। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल खान ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला से इस्तीफा फौरी मंजूर करके शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। बाबुल खान ने दावा किया, जैकबाबाद वाक़े से उनका और ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मुखालफीन मीडिया ट्रायल करके मुलविस करना चाहते हैं। SSP जैकबाबाद ने बताया, तफ्तीश के लिए 2 DSPs पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी है। किसी भी मुलजिम को रिहा नहीं किया, ना ही किसी बाअसर शख्स ने कोई दबाव डाला। जैकबाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान से शिकारपुर आने वाली असलहा खेप पकड़ी। 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया। असलहा स्मगलिंग की खबर सबसे पहले ARY न्यूज़ ने ब्रेक की थी। पहले बॉलर्स ने तबाही मचाए, फिर बैटर्स ने नैया पार लगाए। शाहीनों ने दूसरा T20 में कीवीज को आउट क्लास कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम 19वें ओवर में 90 रन पर ढेर हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें, मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटों से वापसी की। इब्रार की डेब्यू पर 2 शिकार, शादाब ने भी 2 विकेटें ली। ग्रीन शर्ट्स ने 91 रन का हदफ 12.1 ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 45 और इरफान खान नियाजी 18 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। बाबर आजम 14 और साइम अयूब 4 रन बना सके। तीसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को दुबई में हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत से कराटे कॉम्बैट का मुकाबला जीत लिया। शाहजेब रिंद ने आगाज में ही राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान को गालियां दी, जिस पर शाहजेब ने राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया था। फिर पूछा, थप्पड़ कैसा लगा? बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, जहर खुरानी का सबूत नहीं मिला। शिफा अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई। साबिक खातून अव्वल की ECG, एंडोस्कोपी, एको समेत तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करा दी गई। खुराक की नाली और मैदे में सूजन, जबकि ब्लड प्रेशर मामूल से जायद रिपोर्ट हुआ। मैदे में अल्सर की तस्दीक नहीं हुई। बायोप्सी के सैंपल लिए गए। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ चेकअप सुपरवाइजर थे। तीन हफ्तों से जहर देने का वाविला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, यह था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से KP हुकूमत भी सूली पर लटकी थी। PTI की बदकिस्मती है, इनका प्रोपेगेंडा खुद बेनकाब हो जाता है। लेकिन रहनुमा तलाल चौधरी बोले, बानी PTI और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हुए। झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। माजरत ख्वाह हूँ कि KPK गवर्नमेंट से भी और मरकज़ी गवर्नमेंट से जो अभी तक जो है यहाँ पर जो डिज़ास्टर हुआ है, लोगों को इमदाद पहुँचाने में, रोड बहाल करने में, बिजली बहाल करने में नाकाम रही है। मैं अपील करता हूँ कि हमारे रोड का मसला जल्द अज जल्द हल करें। बारिश से अपर और लोअर चित्राल में तबाही, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बहाल न होने पर शहरी विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मायूस। कहते हैं मुकामी लोगों की मदद करने में हुकूमत नाकाम रही। बाला स्वात का ज़मीनी रास्ता मुल्क भर से मुनक़ता। दरिया स्वात में फंसे तबलीगी वफ़द के 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तिमरगरा चकदरा शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोहम्मद के गिरदोनमा में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद मकानात मुनहदम। नीलम, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। गवादर में गली मोहल्लों से पानी ना निकाला जा सका। हालिया बारिशों के दौरान मुल्क भर में 98 अफराद जाँ बहक, 89 जख्मी हुए। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। पीपल्स बस सर्विस से आवाम को चिंची से निजात मिल जाएगी।
एयर कंडीशनिंग बस में सफर मोटरसाइकिल से भी सस्ता पड़ेगा। अवाम ने वोट देकर हम पर एहसान किया है, हमारा फर्ज है 5 साल में उनका एक एक मसला हल करें। कराची में डिफेंस खियाबानी जांबाज के करीब गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जां बहक, खातून जख्मी। एसपी क्लिफ्टन के मुताबिक जां बहक शख्स की शिनाख्त हुमायूं के नाम से हुई। वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फहद नामी मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गया। पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग, मुबीना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कार सवार ने फायरिंग की। हलाक डाकू से असलहा, मोबाइल फोन, कैश और मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस का खौफ, ना पकड़े जाने का डर। कराची में तनहा शख्स की डकैती की 3 वारदातें। खाकी पैंट और टी शर्ट में मलबूस डकैत ने आराम बाग में एक स्टोर पर कैश काउंटर का सफाया किया। तारिक रोड पर बेकरी को लूटा। शरफाबाद में मेडिकल स्टोर पर भी डकैती की। कराची में बदअमनी और लूटमार के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। SSP ईस्ट के दफ्तर के सामने बड़ा मुजाहरा। रहनुमा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज ने खिताब में कहा, कराची में असलहा पुलिस की सरपरस्ती में आता है। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर जराइम जन्म नहीं ले सकते। पुलिस में मुकामी अफराद को भर्ती करने का मुतालबा। साइड थाने के बाहर मुजाहिरीन का कहना था, जिला गरबी और केमाड़ी में डाकू राज है, शहरियों के जानो माल महफूज नहीं। 8 अप्रैल को डकैती मसामत पर मारे गए जाकिर अब्बासी और शेर आलम के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों के लिए 65 साल उम्र की हद खत्म कर दी। काबीना ने तैनाती पॉलिसी में तरमीम की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की। राय का कहना है, स्पेशल प्रोफेशनल पे स्किल्स के तहत तैनातियों की उम्र की बलाई हद नहीं होगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक ताज़ा अमरीकी इक़दामात का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्ज़ाम में माजी में भी बगैर सबूत कंपनीज पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। उस वक्त भी मुलव्विस अशिया किसी कंट्रोल लिस्ट में नहीं थी, लेकिन उन्हें हसास समझा जाता था। बरामदी कंट्रोल के मनमानी इतलाक से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। हकीकत यह है कि हथियारों के कंट्रोल के दावेदार मैकेनिज्म ने मुतादिद मुल्कों को फौजी टेक्नोलॉजी के लाइसेंस में इस्तिस्ना दिया, जिससे खत्ते और आलमी अमन और सलामती को खतरात लाहिक हुए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी, जबकि तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। दोनों ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नुमान अब्दुल्ला को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। सऊदी अरब के सीनियर अंडर ऑफिसर फहद बिन अकील को ओवरसीज गोल्ड मेडल हासिल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की इस्तांबुल में तुर्क सदर तैयब उर्दगान से मुलाकात में खालिद मिशाल समेत हमास के दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। 2.5 घंटे तवील मुलाकात में गजा की सूरत-ए-हाल और इसराइल के बढ़ते मजालिम पर गुफ्तगू, जंगबंदी और इंसानी इमदाद की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। हमास का सियासी दफ्तर कतर से किसी और मुल्क मुंतकिल करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने का दबाव है। सियासी दफ्तर के लिए ओमान समेत 2 ममालिक ज़ेर गौर हैं। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ बर्लिन में अवाम फट पड़े। बर्लिन में हजारों शहरी सड़कों पर निकले। फिजा फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन की सहूनियों हुकूमत की हिमायत पर जर्मनी समेत यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका पर तनकीद। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। गजा में इसराइली फोर्सेज के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। 6 माह में शहीद होने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज़।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी का मिशन। पाकिस्तान और विमेंस टीम का दूसरा वनडे आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अली राज का कहना है कोशिश करेंगे गलतियां ना दोहराएं। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़ती हासिल। और कराची में साकनान शहर कायद के तहत आलमी मुशायरे का इनेकाद। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मुशायरे के मेहमान खुसूसी थे। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब, विफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर शेख की भी मुशायरे में शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए शोरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। आलमी मुशायरे में अदबी कुतुब मेला, खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए।